हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग 51,050 के पास है। कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्राइस की क्लोजिंग जो नेक्स्ट सेशन के लिए मिली, तो कल की क्लोजिंग हमको किस तरीके की मिली थी बताइए। एक गिरने के बाद क्लोज हुआ था मार्केट, वीक क्लोज का प्राइस था। वीक क्लोज के प्राइस में जो हम लोगों ने पहले से सीख रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर पिछले सेशन का प्राइस का क्लोजिंग वीक हुआ है तो नेक्स्ट सेशन का प्राइस एक्शन वीक होगा। ठीक है, और ये हम लोगों ने यहाँ से एक कन्वर्जन देखा था क्लोज बेसिस पे कि प्राइस पहले स्ट्रॉन्ग क्लोज किया फ्राइडे, उसके बाद मंडे की क्लोजिंग न्यूट्रल थी और कल ट्यूसडे की क्लोजिंग नेगेटिव थी। तो पॉजिटिव न्यूट्रल फिर नेगेटिव, तो एक हम लोगों ने पूरा फॉर्मेशन देखा कि प्राइस कैसे वीकनेस की तरफ बढ़ा है, जो छोटे टाइम फ्रेम पे एक बड़े सप्लाई के बाद एक रिट्रेसमेंट चल रहा था। तो हायर लेवल पे कहाँ से प्राइस दोबारा पुल बैक की तरफ बढ़ रहा है, डाउनवर्ड्स मोमेंटम की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, कल के सेशन का ये पार्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी था। आज के सेशन के लिए हम लोग क्या प्लान करके गए थे बताइए कि ये जो गैप फिलिंग हो गई थी, गैप फिलिंग से कल के जो डे लो लग गए, जब ये डे लो ब्रेक होंगे तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम शार्प होगा। अगर हाई ब्रेक हो गए तो हायर हाइज का फॉर्मेशन है, तो उस हाई में आवरली क्लोजिंग अच्छी मिलनी चाहिए। फिर उस आवरली क्लोजिंग के जब हाई ब्रेक होंगे उसके बाद मोमेंटम मिलेगा, उसके पहले हमको हायर साइड कोई मोमेंटम नहीं देखना था। ये बैंक निफ्टी के लिए कल हम लोगों ने पहले से ट्रेड प्लान कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक तकलीफ आती है सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक एक पॉइंट को अगर आप बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे तो आने वाले सेशंस आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो मैंने आपको बोला कि 51,400 के ऊपर अप ट्रेंड होगा और 50,900 के नीचे एक डाउनवर्ड्स मोमेंटम डाउन ट्रेंड होगा। नेगेटिविटी की संभावना ज़्यादा है क्योंकि प्राइस की क्लोजिंग वीक है। आज की क्लोजिंग कैसी है प्राइस की बताइए, फिर वीक है। आज भाव फिर गिरकर बंद हुआ, क्लोजिंग के समय 2 घंटे कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग के पहले गिरावट हुई। कल भी यही हुआ था, आज भी वही हुआ है। कल भी 3 कैंडल्स ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया था पीक पर, आज भी 3 कैंडल्स ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है पीक पर। ठीक है, तो दोनों सेशंस एक दूसरे का रिपीटेशन है। मैंने आपको अभी तक यही सिखाया कि प्राइस अपने प्रीवियस सेशन के प्राइजेशन को रिपीट करता है, और इसी बिहाफ पर मैं आपको कॉन्जिक्यूटिव सारे सेशंस के एनालिसिस के साथ ट्रेड प्लान्स देता हूँ, और जो कि आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं और उसके रिजल्ट्स आपके पास हैं। ठीक है, अब यहीं पर आप लोगों ने क्वेश्चन किया कि 51,400 का जो ये रेंज है ना, और नीचे 50,900 का रेंज है। अब ये इस रेंज का जो डिफरेंस है वो 500 पॉइंट का डिफरेंस है। अब इस 500 पॉइंट के डिफरेंस में क्या ट्रेड किया जाए, इसको हमने तो बोल दिया कि नो ट्रेडिंग जोन है। कि ये नो ट्रेडिंग जोन किसके लिए, जो नए ट्रेडर हैं सर, जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको नहीं पता मार्केट में मोमेंटम को कैसे पकड़ते हैं। तो छोटे प्राइस एक्शन में, छोटे मोमेंटम में जहां 50 पॉइंट 100 पॉइंट ग्रैब करना हो, वो नए ट्रेडर्स के लिए पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि वो इतना छोटा अपना एसएल नहीं रख सकते। तो उनके लिए 51,400 से 50,900 की रेंज क्या है, नो ट्रेडिंग रेंज है। इस रेंज में ना तो वो बाई करेंगे ना सेल करेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक पॉइंट और सिखाया है, अगर आपका स्किल शार्प है और आप प्राइजेक्शन को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है, और आपने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है पहले से चार्ट पर, तो आप इस रेंज में सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अब कई लोग पूछेंगे कि इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करना होता है बताइए। ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि जब प्राइस में प्रीवियस डे के हाई और लो ना ब्रेक हुए हो, तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग जो भी आप करते हैं वो आप कैसे अपनी प्लान कर सकते हैं, कैसे आप वो तरीका समझना है कि किस रेंज के पास जाकर आपको ऑर्डर एग्जीक्यूशन करना होगा, क्योंकि टारगेट बहुत छोटा है ना। इस 500 पॉइंट की रेंज के अंदर अगर आप ट्रेंड पकड़ेंगे तो 100 पॉइंट से 150 पॉइंट होगा। अगर आप इस 500 पॉइंट की रेंज के अंदर कोई डाउन ट्रेंड पकड़ेंगे तो 100 पॉइंट से 150 पॉइंट होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रीवियस डे प्राइस एक्शन। ठीक है, क्या सीखते हैं बताइए हम लोग, प्राइस रिपीट इटसेल्फ, यही सिखाता हूँ ना कि प्राइस रिपीट इटसेल्फ, प्राइस खुद को दोहराता है। अगर एक सेशन प्राइस एक जैसा चला है तो अगले सेशन उसी का रिपीटेशन होगा। तो प्राइस के सेटअप भी रिपीट होते हैं। अगर कल की क्लोजिंग वीक थी और कल के कॉन्जिक्यूटिव लास्ट के 2 घंटे में वीकनेस था, तो आज के कॉन्जिक्यूटिव लास्ट के 2 घंटे में क्या है, वीकनेस है। कल के 3 घंटे प्राइस ने अपने टॉप के पास, हाई के पास, डिहाई के पास कंसोलिडेशन किया था, तो आज का प्राइजेशन भी लगभग वैसा ही। ठीक है, तो इन चीज़ों पर हमको काम करना है। अब ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट। तो कैसे पता किया जाए कि इंट्राडे में क्या ट्रेड प्लान होने चाहिए, तो आप पता नहीं करेंगे, आपको ये बताएगा प्रीवियस डे प्राइजेक्शन।
जो पिछले सेशन को प्राइस ने किया होगा वही नेक्स्ट सेशन को आपके ट्रेड प्लान होंगे जब आप रेंज को ट्रेड कर रहे होंगे। और रेंज की ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है, इस बात को समझ लीजिए। टारगेट ज़रूर 100-150 पॉइंट होता है, लेकिन आप टारगेट बहुत अच्छी आसानी से मिल जाएंगे, है ना। कोई एसएल हंटिंग नहीं होगा। एसएल हंटिंग कब होता है? जब 500-600 पॉइंट का मोमेंटम आना होता है ना मार्केट में, तो जो भी आपने स्विंग लो का एसएल रखा है उसका ट्रिगर करके प्राइस आता है। लेकिन जब 100-150 पॉइंट का मोमेंटम आना होता है तो कभी भी आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग होती नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या समझना है, एक एक पॉइंट को ध्यान रखिए। देखिए, आपको सबसे पहले देखना होता है कि पिछले सेशन में, पिछले 3 सेशन की बात करनी चाहिए, लेकिन आप सिर्फ लास्ट सेशन पे ही अगर ध्यान रखेंगे तो भी आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। और हमारे लिए वेटेज का मतलब है पिछले 3 सेशन में सबसे महत्वपूर्ण सेशन लास्ट सेशन होता है, उससे कम महत्वपूर्ण होता है उसके पहले का, और उससे कम महत्वपूर्ण उसके पहले का। और उसके पहले सेशन तो कोई काम के होते ही नहीं है सर, वो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लान करने के लिए है, जो भी पहले लग गए, और वो भी बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली। उसके अलावा उनका कोई बहुत ज़्यादा उपयोग है नहीं आपकी ट्रेडिंग में, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, प्रीवियस डे प्राइस एक्शन। अब एक बात बताइए, कल की क्लोजिंग वीक थी, प्राइस अपने टॉप के पास जाकर यहां पर एम फॉर्मेशन करके गिर गया, इसका मतलब है प्रीवियस डे प्राइस ने रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड, कि प्राइस टॉप के पास जा रहा है, वहां से सप्लाई उठा रहा है, गिर रहा है। तो कल हमको ये समझ आया प्राइस अपने टॉप के पास जाके बिकवाली उठा रहा है, ठीक है। यही आज के सेशन का हमारा पहला ट्रेड प्लान होगा। क्यों? कल का प्राइस ही रिपीट किया जाएगा। कल के प्राइस एक्शन के, कल के बायर और कल के सेलर ही तो आज मार्केट में एक्टिव हैं, तभी तो प्राइस ने कल के डे और कल के लो, डे हाई और डे लो ब्रेक ही नहीं किए। अगर ब्रेक करता तो कुछ नए बायर सेलर इंटरेस्टेड होते, एक नई डिमांड उठती या नई सप्लाई उठती, लेकिन प्राइस तो कल के डे हाई और कल के डे लो के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कल के बायर्स के ट्रेड प्लान आज भी एक्टिव रहेंगे और कल के सेलर्स के ट्रेड प्लान आज भी एक्टिव रहेंगे। और सेलर का कल का ट्रेड प्लान क्या था कि जब प्राइस अपना टॉप बनाएगा उस टॉप के पास एम का फॉर्मेशन होगा। पहला ट्रेड प्लान ये था बायर का, ठीक है। यही तरीका आज के सेशन में हमको अपनाना चाहिए। क्या? अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए, इंट्राडे में जब आप मूवमेंट कैच करते हैं, ये जो मैं डीमेट यूज कर रहा हूँ ये धन का डीमेट है, इसमें आपको 1 मिनट और 2 मिनट के टाइम फ्रेम के विकल्प मिलते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप भी इसको ओपन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपसे चार्ज नहीं लगता। अब यहाँ पे ये जो 2 मिनट का आपका टाइम फ्रेम है, इसको यहाँ पर मार्क कर लीजिए। 2 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों यूज कर रहा हूँ बताइए? सिंपल, 2 मिनट का टाइम फ्रेम बस इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आपको 100-150 पॉइंट का मोमेंटम 5 या 10 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं मिलेगा, उसमें तो पूरा कैंडल बन जाएगा। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 15 मिनट के टाइम फ्रेम का एक कैंडल, 2 मिनट के टाइम फ्रेम के 5 से 6 कैंडल होंगे, वो आपके लिए पूरा मोमेंटम होगा। वहां पर एग्जीक्यूशन के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ट्रेडर को सिर्फ एक एंट्री वहां पर दिख रही होगी, वो फेलियर है, आपके लिए वो पूरा मोमेंटम है सर, उनके लिए वहां पे ट्रेड एक्टिव होता है, ठीक है। इस वजह से हम लोग यूज कर रहे हैं 2 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। और 2 और 1 मिनट के टाइम फ्रेम यहाँ पर धन के डीमेट में आपको मिलते हैं, इसका लिंक मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए सबसे पहले आज की ओपनिंग ये है। सबसे पहले कल बताइए क्या हुआ प्राइस में, पहले बड़ा प्राइस देखेंगे, फिर धीरे धीरे प्राइस को और छोटा करेंगे, ठीक है। प्राइस ने एक हाई लगाया, रिट्रेसमेंट किया, उसी हाई के पास जाकर एक वहाँ से सप्लाई उठाई और गिर गया। आज के सेशन का बताइए प्राइस एक्शन। प्राइस ने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद लो लगाया, लो के बाद प्राइस ने उसी हाई के पास जाकर रिट्रेसमेंट और वहाँ से एक मोमेंटम, ठीक है। ये देखिए 51,390 से प्राइस ने मोमेंटम दिया 51,130 के आसपास, एक अच्छा डाउनवर्ड्स मोमेंटम है। यहाँ पे आप देखिए 51,150 के आसपास तक मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे देखिए 51,243 के आसपास से ये मोमेंटम मिला, अभी हम लोग सिर्फ रफली समझ रहे हैं 51,040 के आसपास तक का मोमेंटम मिला, ठीक है। तो लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम ये है। और ये आप देखें तो 51,380 से आप देखिए यहाँ पे आ जाइए 51,170, 51,180, 200 पॉइंट का मोमेंटम ये भी, 200 पॉइंट का मोमेंटम ये और 200 पॉइंट का मोमेंटम ये। अच्छा, आप टाइम वाइज प्राइस को देखिए। टाइम वाइज प्राइस का मतलब हुआ ये एम फॉर्मेशन जब हुआ है तो ये बिकवाली किस सेशन में आई है? सेकंड हाफ में आई है, 1 बजे के बाद। टाइम देखिए, यहाँ पे टाइम लिख कर आता है चार्ट में, है ना। यहाँ पे देखिए 13:47, मतलब 1:47 के बाद ये एक्टिव हुआ, वहाँ से मोमेंटम ट्रिगर हुआ। आज का टाइम देखिए 2:11, वही लगभग प्राइस उसी टाइम को, उसी ट्रेड प्लान को ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इंट्राडे में, ठीक है। और यही रिपीटेशन आप सोचिए सिर्फ एक स्तर पर हुआ है नहीं, दूसरे स्तर पर भी हुआ है। मॉर्निंग के प्राइस का रिपीटेशन अब अगले स्तर पर होगा, उसको देख लेते हैं। चलिए कल के प्राइस में बताइए क्या हुआ था। प्राइस की कल की ओपनिंग ये थी, ठीक है, ये ओपनिंग थी। प्राइस ने लो लगाया, हाई लगाया, इसी लो के पास से डिमांड उठाई, एक फिर हाई लगाया, ये डब्ल्यू फॉर्मेशन। आज प्राइस ने क्या किया? एक लो लगाया, फिर हाई लगाया, प्राइस नीचे आया, इसी लो के पास से डिमांड उठाई और ये एक मोमेंटम दिया।
तो मॉर्निंग का प्राइस मॉर्निंग में रिपीट किया गया और इवनिंग का प्राइस इवनिंग में रिपीट किया गया। तो आप बोलेंगे कि ये तो बड़ा आसान हो गया प्राइस को ट्रेड करना, कि सिर्फ कल के ट्रेड प्लान ही आज एक्टिव है। हाँ, ये सिर्फ तब है जब प्राइस एक रेंज बॉन्ड कंडीशन में है और कल के डे हाई और कल के डे लो ब्रेक नहीं हुए। अगर प्राइस इस हाई को ब्रेक करके निकल जाएगा, हो सकता है कुछ और ट्रेड प्लान हो। अगर इस लो को ब्रेक करके निकल गया तो हमारे ट्रेड प्लान कुछ और होंगे, लेकिन प्राइस के स्ट्रक्चर और रिपीटेशन नहीं चेंज होगा। ये एम फॉर्मेशन से गिरावट हो रही है तो एम फॉर्मेशन से ही कल भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। डब्ल्यू फॉर्मेशन से बायर्स की ट्रैपिंग हो रही थी कल के सेशन में, आज भी आपको डब्ल्यू फॉर्मेशन से डे हाई ब्रेक होने के बाद ये बायर्स को बाई दिखाया गया, कंसोलिडेट करके यहाँ पे बाइंग कराई गई और उसके बाद सारे बायर्स को ट्रैप कर लिया गया। ठीक है, अब इंडिविजुअल प्राइजेशन, ये तो हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर को देखा ना, कि स्ट्रक्चर देख लिया कि इस तरीके से प्राइस एम फॉर्मेशन कर रहा है, डब्ल्यू फॉर्मेशन कर रहा है, तो एक सेशन से दूसरे सेशन में प्राइस को रिपीट कर दिया गया। ठीक है, ये रफली हुआ। अब प्राइस के जो सेटअप होते हैं, इंडिविजुअल कैंडल सेटअप्स, वो भी रिपीट होते हैं। जैसे कल के सेशन में ये हाई मार्क कीजिए और आज के ये हाई मार्क कीजिए। इन हाई के पास अगर आप गौर करें तो कल के सेशन की सप्लाई कहां से ट्रिगर हुई और किस कैंडल से ट्रिगर हुई, जरा वो देखिए। ये एक डोजी कैंडल है और उसके बाद एक बॉडी साइज रेड कैंडल ने इसके लो ब्रेक किए। फिर ये जो सप्लाई जोन था, ये सप्लाई स्ट्रक्चर रिटेस्ट हुआ, वहां से प्राइस गिर गया। मतलब ये सबसे बड़ी सप्लाई कहां से बनी, एक डोजी कैंडल के फॉर्मेशन जैसा प्राइस जिसमें अपर विक बड़ा हो, इसको आप इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी मान सकते हैं। और जब उस कैंडल के लो ब्रेक होकर एक प्रॉपर बॉडी साइज कैंडल बन गया, मतलब ये बिक वाली से बड़ी दूसरी बिक वाली, तो यहां पर ये कंफर्मेशन हो गया कि सेलर्स एग्रेसिव हैं। ठीक है, और इन एग्रेसिव सेलर्स को अब बायर्स ब्रेक तो नहीं कर पाए, वहां से मोमेंटम देके गए, मतलब सेलर बहुत एग्रेसिव था, 200 पॉइंट की गिरावट करके गया। ठीक है, तो इसी तरीके की सप्लाई, ये क्या है, स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर, जो नॉन फेलियर है। कल के मार्केट में यहीं से एक मोमेंटम ट्रिगर हुआ था, तो आज के मार्केट में कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर अगर आपको एम फॉर्मेशन के हाई के पास मिल जाए तो सोने पर सुहागा है कि नहीं, है बताइए। पहले से आपके पास एम फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर रिपीटेशन पर है और उसके साथ कल के प्राइस में जहां से सप्लाई उठी वो प्राइस का इंडिविजुअल कैंडल स्ट्रक्चर भी रिपीट हो जाए, तो आप समझ जाएंगे ना कि प्राइस यहीं से मोमेंटम देने की तैयारी कर रहा है। आज के प्राइस में देखिए क्या इस तरीके के कैंडल फॉर्मेशन आपको स्ट्रक्चर में दिखते हैं, बिल्कुल। आइए, प्राइस ने पहले ये मोमेंटम यहाँ पे लिया, प्राइस दोबारा गया, जाने के बाद ये एक डोजी फॉर्मेशन और उस कैंडल के लो ब्रेक होकर एक प्रॉपर बॉडी साइज कैंडल। दोनों कैंडल्स को अब आप एक तरीके से तुलनात्मक रूप से भी देख सकते हैं। बताइए, एक डोजी फॉर्मेशन और ये कैंडल। ठीक है, बड़ा करूँ चार्ट को थोड़ा, डोजी फॉर्मेशन और उसके बाद ये कैंडल, डोजी फॉर्मेशन और उसके बाद ये कैंडल्स, लगभग एक जैसा प्राइस एक्शन, लगभग एक जैसे मोमेंटम। ठीक है, और क्या कर रहे हैं बताइए, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एम फॉर्मेशन का प्राइस है कौन सा, जरा बताइए। ये डे हाई का जो इंट्राडे का स्विंग हाई बना है, इसी के प्राइस से तो ये सप्लाई उठ रही है, इसी रेंज से तो सप्लाई उठ रही है, तो रेजिस्टेंस के पास से सप्लाई उठ रही है। कल के प्राइस की क्लोजिंग कैसी थी, वीक थी, तो हम लोग सेलर साइड ट्रेड प्लान कर रहे हैं। कल प्राइस में मोमेंटम किधर मिला, डाउन साइड मिला, तो भी हम सप्लाई साइड ट्रेड प्लान कर रहे हैं। तो सारे एक प्राइस एक्शन, कल का प्राइस का रिपीटेशन, कल के प्राइस की क्लोजिंग, सब कुछ आपके फेवर में और आपका ट्रेड प्लान प्राइस एक्शन के फेवर में। गलती की गुंजाइश रह जाएगी क्या, कंसोलिडेशन के मार्केट में भी आप अच्छे ट्रेड्स को प्लान कर पाएंगे और उनके एग्जीक्यूशन कर पाइएगा। बिल्कुल आसान प्राइस एक्शन है कि नहीं। इसी तरीके से समझ लीजिए, जब भी आप रेंज को ट्रेड करेंगे 1 या 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर, बेसिकली हमारे ट्रेडर्स 2 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। क्लासेस में जो लोग सीखते हैं उनको भी 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड प्लान हम लोग सीखते हैं सारे। हैजिंग भी उसी 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करता है 1 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम थोड़ा सा आपको जब एक्सपीरियंस हो जाए, 6 महीने साल भर का मार्केट में एक्सपीरियंस हो जाए, लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए सर, है ना। जो भी चीज़ें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्राइस रिपीट इटसेल्फ, भाव खुद में दोहराव की प्रवृत्ति रखता है, प्राइस में एम फॉर्मेशन कल बना आज भी बना, ये सारे आप देखिए। अगर इसका आप हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा ही, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप स्किल नहीं ला पाएंगे ना, तब तक आप ट्रेड प्लान अच्छे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लाइव मार्केट में जाकर इन प्राइस पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ आपको मिलने वाला है सर, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला, समझ लीजिए। चलिए आवरली टाइम फ्रेम पर आते हैं। देखिए, तो कल के प्राइस की क्लोजिंग कैसी थी, वीक थी। आज के प्राइस की क्लोजिंग कैसी है, कॉन्जिक्यूटिव। अब देखिए प्राइस का स्ट्रक्चर रिपीटेशन देखिए,
पहले प्राइस की क्लोजिंग स्ट्रांग थी फ्राइडे के सेशन में, मंडे के सेशन में क्लोजिंग रही न्यूट्रल, कल के सेशन में क्लोजिंग रही नेगेटिव, और आज के सेशन में कॉन्जिक्यूटिव 2 सेशन की क्लोजिंग कैसी होगी? नेगेटिव। इसका मतलब है कल के लिए भी हमारा प्राइस वही रहेगा, सेल ऑन राइज। आज के कैंडल स्ट्रक्चर में आपने बिकवाली के फॉर्मेशन क्या देखे? एक हाई के पास प्राइस आकर एम फॉर्मेशन करके सप्लाई उठाता है, डोजी के लो ब्रेक होकर वहां पर बॉडी साइज कैंडल से लो ब्रेक हो रहे हैं। ऐसे फॉर्मेशंस आपको कल के सेशंस के लिए याद रखने। कल के सेशन में ऐसा कोई भी प्राइस एक्शन रिपीट होगा तो आप वहां पे ट्रेड प्लान करेंगे। और बड़े मोमेंटम के लिए प्राइस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। 50,900 के नीचे बड़ी बिकवाली मिलेगी। प्राइस के हाई ब्रेक होने पर हम लोग कोई लॉन्ग का पोजीशन तब तक नहीं लेंगे जब तक आवरली कैंडल की क्लोजिंग कॉन्जिक्यूटिव 2 कैंडल क्लोज नहीं कर जाती। और जो पहले कैंडल की क्लोजिंग होगी आवरली, उस कैंडल के हाई ब्रेक होकर जब प्राइस चलने की शुरुआत करेगा तब आप हायर साइड कोई ट्रेड प्लान करेंगे। उसके पहले कोई भी हायर साइड ट्रेड प्लान आपका नहीं होगा। ठीक है, सारी चीज़ों को लगभग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको ज़रूर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।